Okay, so today I am going to discuss about the relation between CP and CP and CV, यानी specific heat capacity at constant pressure and a specific heat capacity at constant volume. This is our lecture 7. Okay. So इस टॉपिक पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये इसके बाद जो है हमारा टॉपिक जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। अब कुछ बचा गया तो इसी पे बेसिस पे रहेगा। सीपी एंड सीवी फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस जो कि हमारा पीवी इक्वल टू एनआरटी का रिलेशन फॉलो करता है, इसके बेसिस पे हम बात करें। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस के लिए हमारी ये जो बात है वो आइडियल गैस के लिए बात होगी। तो अब इसको हम रिलेशन को डिराइव करने से पहले कुछ चीज़ों को फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। ये आपका क्या था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में देखा था। सीपी हमारा जो था डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन इंटू डेल्टा टी था, एंड सीवी क्या था? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन इंटू डेल्टा टी था। यानी कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, एंड यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये। अब इस दोनों में हमें क्या करना है कि एक रिलेशन डिराइव करना है, और इनफैक्ट ये जो है कि सीपी जो होता है वो ग्रेटर देन सीवी होता है, और ये रिलेशन क्या होता है? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। यही रिलेशन हमको आज रिलेशन जो है ये डिराइव करना है कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। अब इसमें मान लीजिए कि आपके पास जो है, सपोज करिए कि आपके पास जो है एन मोल जो है, एन इक्वल टू, मान लीजिए कि ये नंबर ऑफ मोल्स है ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस। किसी आइडियल गैस में मान लिया जाए कि एन जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं कि एक रिजिड कंटेनर में रखते हैं। एन मोल के गैस के रिजिड कंटेनर है, कंटेनर फैलने वाला नहीं है, कंटेनर रिजिड है। रिजिड कंटेनर का मतलब होता है कि ये कंटेनर जो है ये जब इसको हम प्रेशर देंगे तो ये कंटेनर नहीं फैलेगा, ये रिजिड कंटेनर है में ये रखा हुआ है, जिसका प्रेशर जो है पी है, वॉल्यूम जो है वी है, एंड टेम्परेचर मान लेते हैं ये आपका रिजिड कंटेनर है। दिस इज आवर रिजिड कंटेनर, दिस इज रिजिड कंटेनर। ये आपको दे रखा है, जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, एंड टेम्परेचर T है। अब मान लीजिए कि इसमें जो है हम पहला कंडीशन मानते हैं कि हमारा वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और इसमें हम ये जो है अमाउंट ऑफ हीट, इसको डी क्यू वी, यानी इतना अमाउंट ऑफ हीट हम इसको देते हैं गैस को। तो इसको हीट देते हैं किस पे? यानी कि इसके वॉल्यूम को हमने क्या किया, ये ऐसा है, इसके वॉल्यूम को मैंने क्या किया कि इसके वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, वॉल्यूम को चेंज नहीं किया, और इसको जो है हीट जो है यहां से हमने देना शुरू किया, दैट इज डी क्यू वी। यानी डी क्यू वी इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द गैस, एंड वॉल्यूम इज नॉट चेंज, वॉल्यूम इसका फिक्स है, वॉल्यूम चेंज हम नहीं कर रहे। तो जब आप वॉल्यूम इसका चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो ये टेम्परेचर T है
ये क्या हो जाएगा, इट विल चेंज टू टी प्लस डेल्टा डी टी, मान लीजिए डी टी कर देते हैं। इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब इसके आप वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे हैं और हीट दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा फ्रॉम टी टू टी डेल्टा टी, यानी टी प्लस डेल्टा टी। इनिशियल जो है कि ये टी टेम्परेचर है, अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर के क्या हो गया, टी प्लस डेल्टा टी हो जाता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप ये भी जानते हैं कि इसमें वर्क डन कितना होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। वर्क आपका इसमें नहीं होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू, तो अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूम इसका चेंज यहां से नहीं कराते हैं, देन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 0, वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। इसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए वर्क डन इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स से हम पढ़े हैं कि जो हीट देते हैं वो क्या करता है, इसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है प्लस वर्क डन करता है। तो ये वाला पार्ट तो आपका हो गया 0। हीट हमने कितना दिया है इसको, यही हीट दिया है डी क्यू वी, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसके चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। यानी कि जो भी हम हीट देंगे वो हीट कहाँ जाएगा, इसका इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा। जो हीट लेंगे देंगे तो वो हीट जो है इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, क्योंकि ये हम जानते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी, डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ा तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ये हमने बहुत पहले कई बार इस चीजों को ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये एक रिलेशन हमारे पास रहा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हम हीट देंगे विच विल बी इक्वल टू डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल टू ये हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसी गैस को, ये जो गैस जो था n नंबर ऑफ मोल्स था, इस गैस को अब हम एक लाइट पिस्टन यहां लगा दें। मान लेते हैं कि ये लाइट पिस्टन है, ये लाइट है पिस्टन। तो इसको अब क्या किए हम कि इसके कांस्टेंट प्रेशर रख करके गैस का, सपोज करिए कि इस गैस का जो है प्रेशर हमने फिक्स कर दिया, और इसको जो है हम हीट इस पे देना शुरू किए। डेल्टा क्यू पी इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब आप में इसमें कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देंगे तो क्या होगा कि प्रेशर कांस्टेंट है, इसका एरिया मान लीजिए कि इसका एरिया जो है ए है, पिस्टन का एरिया मान लीजिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और प्रेशर गैस का क्या है, पी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब प्रेशर पी है एरिया ए है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। यही होता है ना फोर्स, या प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया हो गया। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया हो गया। अब ये चीज आपका क्या होगा कि एरिया तो कांस्टेंट है, ये प्रेशर भी आपका क्या रखे हुए हैं, कांस्टेंट रखे हैं, तो ये फोर्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से आपको कांस्टेंट फोर्स मिलेगा, वी विल गेट ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स हमको यहां से मिलेगा। और जब आपको कांस्टेंट फोर्स मिलेगा तो और क्या होगा इस कंडीशन में, जब आपके पास कांस्टेंट फोर्स मिलेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये कांस्टेंट फोर्स, ये पिस्टन लाइट है तो ये इधर मान लिया जाए कि ये खसक करके इधर आ जाता है। इस रिलेशन को हमने पहले भी देखा हुआ था। ये मान लीजिए ये पिस्टन हमारा यहाँ पे, सपोज करें कि ये पिस्टन हमारा यहाँ आ जाता है मूव करके, ये मान लिया यहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस कंडीशन में हमने वर्क का रिलेशन देखा था। इस कंडीशन में वर्क इक्वल टू क्या होता था, सिंपली हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख देते थे, डीएक्स किए थे, और इस फोर्स का वैल्यू यहाँ से पी इंटू ए डाल दीजिए, इंटू डीएक्स कर दीजिए, और ये क्या हो गया, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को वॉल्यूम कहते हैं, तो पी इंटू डीवी हो जाएगा। यही स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क जो होगा ड्यूरिंग द कांस्टेंट प्रेशर होता है, जो कि हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, अभी यहाँ भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है फिर से। ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, ये समझिए। तो अब जब प्रेशर कांस्टेंट है तब उस समय फोर्स भी कांस्टेंट क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस एरिया इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, ये दिया हुआ है हमारा।
अब इस कंडीशन में जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब हम यूज करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब आप यूज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा दिख करके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए? वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जब हम हीट देंगे Q डी क्यू पी स्पेसिफिक हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को इसका इंक्रीज किया, ये हमने इसको लिख दिया है डी यू डैश से, प्लस वर्क डन करेगा डी डब्ल्यू, और ये हो जाएगा हमारा डी यू डैश प्लस वर्क डन इज पी डीवी। वर्क डन को लिखेंगे पी डीवी लिख देंगे। और आप आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन ये जो है हमारा क्या होता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये हमारा होता है पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है। तो अब इसको रिलेशन को हम यहाँ पे फिर से एक बार लिखते हैं, ये हमारा एक सेकेंड, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे हमने बात किया डी क्यू पी इक्वल टू ये डी यू डैश प्लस पी डीवी लिखा, और आइडियल गैस इक्वेशन जो है कि वो पीवी इक्वल टू एन आर टी है, ये रिलेशन हमने लिखा। और एक जगह हमने अभी लिखा था कि ये हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। ये दो रिलेशन से ही हमें रिलेशन डिराइव करना है। तो अब इसमें देखिए आपको कि अगर इसमें अगर वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है, सिंपली हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी डीवी, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हुआ तो वॉल्यूम चेंज इज रिटन एज डीवी इक्वल टू एन आर, ये तो दोनों कांस्टेंट है, इसमें तो चेंज होगा नहीं, और ये टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, दैट इज बीइंग रिटन बाय dt, इसको हमने लिख दिया है dt से। यानी इसमें वॉल्यूम चेंज किया, यहाँ टेम्परेचर चेंज किया। अब इस वैल्यू को ये पी डीवी जो है यहाँ पे इसको डाल देते हैं इस रिलेशन में। सो डी क्यू पी विल बी इक्वल टू डी यू डैश प्लस एन आर डी टी, ये लिख दिए एन आर डी टी। अब मान लीजिए कि अगर इसका टेम्परेचर सपोज चेंज इन टेम्परेचर in both the cases is same, in both the cases is same, मान लीजिए अगर ऐसा आपके पास आता है, दोनों केस में अगर आपका टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है, टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है दोनों केस में, दोनों केस का मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये वाला जो डी यू आप देख रहे हैं यहाँ, और यहाँ जो देख रहे हैं डी यू डैश, ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा अगर सेम टेम्परेचर चेंज हुआ है, क्योंकि ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं डी क्यू पी इक्वल टू डी यू प्लस एन आर इंटू डी टी कर दिया, यहाँ पुट कर दिया मैंने, डी यू के जगह पर डी यू डैश की जगह पे डी यू पुट कर दिया, ये ऐसा कर दिया। अब ये डी यू डैश, डी यू आपका क्या है, ये है डी क्यू वी, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों क्या है, सेम है। तो अब इस वैल्यू का पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो वी कैन राइट डी क्यू पी इक्वल टू डी डी यू प्लस एन आर डी टी, इसको लिख सकते हैं डी यू के जगह पर डी क्यू वी स्पेसिफिक, ये सॉरी हीट कैपेसिटी, हीट गिवन at constant volume which is equal to change in internal energy plus n r dt, ओके n r dt हो गया। अब क्या करिए, n और dt से इसके दोनों साइड डिवाइड कर दो,
डी क्यू पी डिवाइडेड बाई एन इंटू डी टी, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, इक्वल टू डी क्यू वी, इसको भी एन इंटू डी टी से डिवाइड कर दिया, प्लस एन डी टी इंटू आर, यहां भी डिवाइड कर दिया एन इंटू डी टी से, दोनों साइड इक्वेशन में इक्वल टर्म से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, और इसको क्या कहते हैं, तो अभी शुरू में डिफाइन किए हैं, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये है स्पेसिफिक हीट नहीं, ये कांस्टेंट प्रेशर, एंड दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको आप लिख सकते हैं सीपी, यही डिफिनेशन ही है इसका, इसको लिख सकते हैं सीवी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्लस आर, फ्रॉम हियर वी कैन गेट सीपी माइनस सीवी इक्वल टू हो गया आर। ये रिलेशन हमारा डेराइव हो गया कि सीपी माइनस सीवी जो है ये क्या होता है, आर के इक्वल होता है, ये सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। अब इससे हमारे पास बहुत सारा रिलेशन आएगा आगे चल के, बहुत तरह तरह के रिलेशन हम डेराइव कर सकते हैं। एक रिलेशन हम यहाँ पे देखते हैं, इंटरनल एनर्जी रिलेशन ऑफ, एक रिलेशन यहाँ पे हम देखते हैं, रिलेशन ऑफ सीवी विथ एनर्जी, एनर्जी के साथ इसका क्या रिलेशन है, रिलेशन ऑफ सीवी विथ एनर्जी, एनर्जी से इसका क्या रिलेशन है ये देखते हैं। तो अभी देखिए हमने देखा था डी क्यू वी इक्वल टू क्या होता है आपका, डी यू होता है, यानी कि हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये आपका डी क्यू क्या होता है, डी क्यू वी जो है, एक काम करिए इसमें दोनों साइड में आप क्या करिए कि एन इंटू डी टी से डिवाइड कर दीजिए, एन इंटू डी टी से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, कट जाएगा, बात एक ही है। और इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड सीवी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही तो है ये हो गया हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसको लिख दो 1/n इंटू डी यू बाई डी टी, कैपिटल टी, डी यू बाई डी टी लिख दिया। अब यहां से क्या करिए कि यहां से डी यू का वैल्यू को रहने देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं इस इक्वेशन में, तो यहां से हम लिख सकते हैं डी यू इक्वल टू सी वी मल्टीप्लाइड बाई एन इंटू डी टी कर दिया, ये हो गया। अब इसमें हमको जब एनर्जी निकालना पड़ेगा, इसको टोटल एनर्जी जब हम लिखेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे इसको, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी को हम, और यहाँ किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, टेम्परेचर के, बाकी ये एन और सीवी जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इसको टेम्परेचर को हम मान लिया 0 से टी तक ले जाते हैं। जब टेम्परेचर आपका 0 होगा तो एनर्जी उस समय क्या होगा, 0 होगा, और जब टेम्परेचर टी है तो उस समय एनर्जी को मान लिया कि यू है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए इसको। जब टेम्परेचर आपका 0 होगा तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी उस समय 0 हो जाता है, और जब टेम्परेचर आपका टी हुआ उस समय मान लीजिए कि इंटरनल एनर्जी आपका यू है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा यू इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई सी वी इंटू टी हो गया। ये आपका इंटरनल एनर्जी का रिलेशन हुआ विथ टेम्परेचर, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, सीवी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब एक क्वेश्चन हम इस पे बनाते हैं। देखो क्वेश्चन में ये है कि, क्वेश्चन ये आपको कह रहा है द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, यानी कि सी वी गिवन है आपको,
5 ये दे रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रखा है। आपको Cp बाई Cv का रेशियो निकालना है और R का वैल्यू जो है ये 2 दे रखा है। तो यही पढ़े हैं, Cp माइनस Cv अभी निकाले हैं रिलेशन इक्वल टू R। तो Cp मुझे निकालना है और Cv जो है यहाँ से 5 दे रखा है, तो -5 इक्वल टू R जो है यहाँ पे देखो 2 दे रखा है, तो 2 डाल दिया, तो Cp इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। अब उसके बाद गामा कह रहा है निकालने के लिए Cp बाई Cv, इस दोनों का रेशियो निकालना है। Cp इज 7, Cv इज 5, सो इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 पॉइंट कितना होगा, इधर से आ गया 2, 1.4 हो जाएगा। तो ये आपका गामा का वैल्यू 1.4 आ गया। बहुत सिंपल था, बहुत छोटा क्वेश्चन भी था, इसमें कुछ था नहीं। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक आइसोथर्मल की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा था, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन इंटू डेल्टा टी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा कि चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा, दिस डेल्टा टी विल बी 0 फॉर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो चेंज इन टेम्परेचर विल बी 0, सो सी आइसोथर्मल विल बी इन्फिनिटी। अगर आप किसी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो आइसोथर्मल के लिए आपका ये हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आपको क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है। उसी तरह से अगर हम बात करें आइसोथर्मल के लिए हो गया ये, इसको इन्फिनिटी है, दिस इज इन्फिनिटी। उसी तरह से अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की हम बात करें, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसका ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट इज 0, एक्सचेंज ऑफ हीट इज 0। एक्सचेंज ऑफ हीट इज 0 का क्या मतलब है कि अगर इसमें आप ऐसा रखते हैं, जैसे गैस को, इसको हम इस तरह से बंद करके रखते हैं कि हीट न तो ये बाहर से अंदर जाए और न अंदर से बाहर आए, तो ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबेटिक कहते हैं। यानी डेल्टा क्यू जो है, एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज 0, एक्सचेंज ऑफ हीट इज 0। सो इस केस में अगर सी एडियाबेटिक की बात हो, एडियाबेटिक, तो इस कंडीशन में बेसिक डिफिनेशन यही है, एन डेल्टा टी, क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफ हीट 0 है तो ये सी एडियाबेटिक क्या हो जाएगा, इट विल बी 0। ये सब छोटे छोटे बात है जो कि आपको न्यूमेरिकल वगैरह के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। ये आपका C0 है, लेकिन वर्क डन आप याद करिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने वर्क डन निकाला था आइसोथर्मल प्रोसेस में, इससे पहले वाले लेक्चर में कई बार डिस्कशन किया है कि ये आपको, लेकिन ये C0 है, C एक जगह इनफाइनाइट है, लेकिन वर्क डन आइसोथर्मल के लिए हमने निकाला था nRT ln V2 बाई V1 का। ये आइसोथर्मल में वर्क डन का ये रिलेशन है। बट आइसोथर्मल में C जो है आइसोथर्मल, ये आपका है इन्फिनिटी, और C एडियाबेटिक के लिए ये आपका है 0 है। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमको ये बहुत यूजफुल चीजें सब हैं।